गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके टिश्यू चैप्टर का सेकंड पार्ट एनिमल टिश्यू। जैसा कि हमने चैप्टर इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि टिश्यू को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। फिर प्लांट टिश्यू को अपन ने वापस दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, वो थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। फिर मेरिस्टेमेटिक को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, वो थे आपका एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इसके बाद हमने जो परमानेंट टिश्यू थे उनके दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में अपन ने रखा था पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को वापस दो प्रकार से पढ़े थे अपन ने, एक पढ़ा था क्लोरेन्काइमा जो क्लोरोफिल कंटेन करता है और दूसरा एरेन्काइमा जो एयर कंटेन करता है। इसके साथ हमने एपिडर्मिस पढ़ी थी और उसके बाद हमने पढ़े थे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमने जाइलम और फ्लोएम। इसी के साथ ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी कि जो प्लांट्स टिश्यू होते हैं वो जनरली ज़्यादातर सेल्स डेड होती है, जबकि जो एनिमल टिश्यू होती है उसमें मोस्टली सेल्स लिविंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो बात करते हैं हम एनिमल टिश्यूज की। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे कुछ लिख रखा है, तो देखो एनिमल टिश्यूज में अपन 4 स्पेशल टाइप के पढ़ेंगे, जिसमें एक है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। सबसे पहले इनका अर्थ समझ लो। देखो एपिथेलियल, मैंने एपी का मतलब बताया था, ईपीआई का मतलब होता है बाहर, आउटर, सबसे बाहर। तो एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू जो हमारी स्किन, जो हमारी जितनी भी कैविटीज, जितने भी ऑर्गन्स, जो इनकी जो कवरिंग होती है, चाहे वो इंटरनल कवरिंग हो चाहे आउटरनल कवरिंग हो, वो सारी कौन से टिश्यूज की बनी हुई आती है? एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई आती है। आप ये भी जानते हो कि जैसे अपन रेस्पिरेशन करते हैं, अपने लंग्स मूवमेंट करते हैं, तो अपने लंग्स को मूवमेंट करने में हेल्प करती है अपनी मसल्स। कौन करती है? मसल्स। इसी प्रकार हम ये भी जानते हैं कि जो हार्ट होता है वो ब्लड के द्वारा ब्लड होता है वो हार्ट से पंप किए हुए फूड वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, उनको डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है, वहां से CO2 वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके लाता है। तो इस प्रकार ये एनिमल टिश्यू है, जिसमें मेन सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एपिथेलियल टिश्यू। तो ध्यान रखना, एपी का मतलब ये होता है एपिडर्मिस, है ना। तो जो बाहर की थीलियल टिश्यू, मतलब एपी का मतलब बाहर और थीलियल का मतलब जो कवरिंग वगैरह जो बनाते हैं ना, बाहर की अंदर की जो कवरिंग बनाने वाले टिश्यू होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अब इस एपिथेलियल टिश्यू में सेल्स का जो वो है पैटर्न है, उस सेल्स में मतलब टिश्यू पर जानते ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो सेल्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया। जैसे पहला है सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल। सीधी सी बात देखो, सिंपल का मतलब आपको केवल एक लेयर मिलेगी, आपको केवल एक लेयर मिलेगी, बस ऐसे सिंपल एक लेयर होगी, एक लेयर, केवल सिंगल लेयर होगी। अब ध्यान रखना, जब सिंगल लेयर है तो ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब किसी चीज का बाहर जाना, किसी का आना, ट्रांसफर इजी होगा। ट्रांसफर इजी होगा, इट मींस ये परमिएबल होगी। क्या होगी? परमिएबल होगी। तो ऐसे टिश्यू, ऐसे एपिथेलियल टिश्यू जिसके अंदर केवल सिंपल एक लेयर हो या प्लेट लेयर हो या थिन लेयर हो, उसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमोस का मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ है स्केल्स ऑफ स्किन, स्केल ऑफ स्किन, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो सिंपल, फ्लैट और थिन होते हैं, ये सेलेक्टिवली परमिएबल सरफेस होती है। सिंगल सरफेस है तो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, आर इजी में होता है। अब ये कहाँ होते हैं? तो जहां ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफर का काम होता है, जैसे ये बता रखा इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ माउथ। तो अपने माउथ और इसोफेगस की जो लाइनिंग होती है वो किसकी बनी होती है? वो सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियल की बनी होती है। इनकी सेल्स की विशेषता क्या होती है कि इनकी सेल्स फ्लैट होती है, थिन होती है, सिंगल लेयर होती है और उन पर स्केल्स होते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल का मतलब होता है कि जब ये जो लाइनिंग जो सिंगल लेयर थी, जब ये सिंगल लेयर है, इस लेयर के नीचे और लेयर आ जाए, मतलब ऐसी जैसे 2 लेयर हो गई, ये 3 लेयर हो गई, ये 4 और लेयर हो गई, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। और ये होती है अपनी स्किन में, ये होती है अपनी स्किन में। तो आपको पूछेंगे अपनी स्किन में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है, तो आप कहोगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो कैसे, जैसे अपनी स्किन जो आपको सबसे बाहर दिख रही है, इस स्किन को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं?
एपिडर्मिस। देखो स्किन तो इंग्लिश का वर्ड है, साइंस में डर्म बोलते हैं, डर्म। जो साइंटिस्ट जो डॉक्टर स्किन का डॉक्टर होता है उसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्म का डॉक्टर, स्किन का, चमड़ी, जिसको मेवाड़ी में अपने चमड़ी कहते हैं। ये बाहर दिख रही है एपिडर्मिस, फिर इसके थोड़ा सा अंदर जाएंगे मीसोडर्मिस, और फिर अंदर की तरफ आएगी एंडोडर्मिस। तो कितनी लेयर हो गई? 3 लेयर। तो जब लेयर हो तो वहां कौन सा एपिथेलियल टिश्यू आएगा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि स्किन। टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब ये अपने को अपनी जो अंदर की जो सेल्स है उसको बाहर के मौसम से खराब होने से, वियर और टियर जैसे अपने पढ़ा ना, सोल के शूज घिस जाते हैं फ्रिक्शन वाले में, तो उससे प्रिवेंट करने का काम करती है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद आता है कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू में क्या होती है? कॉलम लाइक सेल्स होती है, मतलब सेल्स की लंबाई थोड़ी बड़ी होती है, कॉलम लाइक सेल्स होती है, और ये वहां होते हैं जहां एब्जॉर्प्शन का काम ज्यादा होता है। और आपने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन का काम होता है विलीज, और अपन ने पढ़ा था विलीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, है ना, इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन पर जो विलीज होती है तो ये एब्जॉर्प्शन का काम करती है। इनकी स्ट्रक्चर होती है कोल्यूमिनर, है ना, या कॉलम लाइक। अब इस कोल्यूमिनर में एक स्पेशल टाइप की सेल्स और होती है जिनको बोलते हैं सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। सीलिएटेड, देखो सीलिया, एक सीलिया वर्ड अपने आया था जब पैरामीशियम की स्किन पर जो बारीक बारीक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स थी उसको अपन ने सीलिया कहा था, ठीक है। और एक सीलिया आ रहा है अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हेयर लाइक प्रोजेक्शन, बिल्कुल छोटे ठीक ठीक है, जो दिखाई नहीं देते, जो जिनको देखने के लिए अपने को माइक्रोस्कोप देखनी पड़ेगी। देखो एक तो अपने नेजल कैविटी में हेयर है, ये तो बड़े ही हेयर है, और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, हेयर नहीं होते। ये जो सीलिया है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, बाल जैसी, लेकिन होते नहीं है, ध्यान रखना, बाल, है ना, हेयर लाइक, हेयर जैसी दिखाई देती है। तो ये अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं। तो ये क्या करते हैं? म्यूकस को मूव करते हैं, म्यूकस क्या, जो अपने नोजी वगैरह आती है ना, उसको म्यूकस बोलते हैं। अब वो म्यूकस क्या प्रोटेक्ट करते हैं? म्यूकस क्या काम करता है? तो जो हार्मफुल बैक्टीरिया जाते हैं उनको रोक लेता है, जो डस्ट पार्टिकल जाते हैं उनको पेस्ट बना देता है, उनको गीला करके उनको वहीं रोक लेता है। तो वहां पर कौन सी एपिथेलियल आती है? सीलिएटेड कोल्यूमिनर एपिथेलियल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, मतलब ट्रेकिया में, जिसको विंड पाइप कहते हैं। इसके बाद आपके नेक्स्ट एपिथेलियल आता है क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू वहां होती है जिसकी शेप क्यूब शेप की होती है। कैसी शेप की होती है? क्यूब लाइक होती है, वो किडनी की ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है। ये होता है आपके एपिथेलियल टिश्यू। वापस सुन लो, जितने भी इंटरनल ऑर्गन है उनकी कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। जितनी भी कैविटीज है वो अंदर से बाहर से एपिथेलियल टिश्यू है, अपनी स्किन है एपिथेलियल टिश्यू है, जितनी भी ग्लैंड्स है वो सब एपिथेलियल टिश्यूज की बनी हुई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपना सेकंड पोर्शन आता है कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड पोर्शन आता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड आता है मस्कुलर टिश्यू, और फोर्थ आता है नर्वस टिश्यू। तो अपन पहले यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड, बोन्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, कार्टिलेज, एल्वेलाई इनको पढ़ लेते हैं। देखो कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं इनको? व्हाइट ब्लड इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू हम उस टिश्यू को कहेंगे जो टिश्यू एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है, एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड कैसे जोड़ता है? तो ब्लड हार्ट से ब्लड लेके जाता है और उसको टॉय से लेके अपनी यहाँ तक, जो चोटी क्या बोलते हैं, यहाँ तक, सिर तक पहुंचाता है। तो इसने कनेक्ट किया नहीं किया, है ना? इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू। इसी प्रकार बोन्स, तो बोन्स क्या करती है? हमारे पार्ट्स को कनेक्ट करती ही नहीं करती, जोड़ती ही नहीं जोड़ती। तो जैसे ब्लड, सबसे पहले अपन पढ़े ब्लड। अब ध्यान रखना कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है? एक मैट्रिक्स होता है ना। मैट्रिक्स को अपन कह सकते हैं सोलवेंट। मैट्रिक्स को अपन कह सकते हैं सोलवेंट, या जिसके अंदर कोई चीज घुली हुई है, या इसको अपन कह सकते हैं मीडियम। क्या कह सकते हैं? मीडियम। अब एक मैट्रिक्स होता है, जो मैट्रिक फ्लूइड हो सकता है, जो मैट्रिक लिक्विड हो सकता है, जो मैट्रिक हार्ड हो सकता है, सॉलिड, वो अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें ब्लड की, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है प्लाज्मा। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर, इस जैसे ये प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा के अंदर होती है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा के अंदर कौन होती है? बीसी, ब्लड सेल्स, जो अपन ने पहले पढ़ लिया 7th क्लास में। ब्लड का जो मैट्रिक्स होता है वो कौन होता है? प्लाज्मा। और ये कैसा होता है? फ्लूइड सब्सटेंस होता है। और इसके अंदर होती है बीसी। बीसी का मतलब ब्लड सेल्स। और ये बीसी 3 प्रकार की पढ़ी थी अपन ने, आरबीसी,
WBC और प्लेटलेट्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। देखो जो प्लाज्मा है, ध्यान रखना ये क्या क्या कैरी करता है, ये CO2 को कैरी करता है, ये वाटर को कैरी करता है, ये फूड को कैरी करता है, ये वेस्ट मटेरियल को कैरी करता है। कितनी चीजों को कैरी कौन कर रहा है, प्लाज्मा, ठीक है। लेकिन RBC किसको कैरी करती है, RBC के अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसके अंदर एक मेटल होता है आयरन, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, O2 को कैरी करता है, O2 को क्या करता है, कैरी करता है। तो O2 को किसने किया, RBC ने। CO2 वाटर फूड वेस्ट मटेरियल को किसने किया, प्लाज्मा ने। इसको अभी लर्न कर लेना, 10th में आपके वापस आएगा तो वहां मैं पूछूंगा CO2 को कैरी कौन करता है, प्लाज्मा, वाटर को, फूड को, वेस्ट मटेरियल को, प्लाज्मा, O2 को कैरी कौन करता है, RBC, रेड ब्लड सेल्स। ध्यान रखना, जब आयरन की कमी होती है तो अपने में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो अपने में RBC की कमी हो जाती है, और जैसे अपने में RBC कम होती है तो अपने को डॉक्टर कहता है आपको एनीमिया हो गया, आप एनीमिक हो, आप में लैक ऑफ ब्लड, खून की कमी है, आपको आयरन रिच फूड लेना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो RBC के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूँ। अपनी जो सेल्स होती है RBC की, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए बड़ी क्लासों में RBC की फुल फॉर्म आती है रेड ब्लड कार्प्यूस्किल्स, कार्प्यूस्किल्स, स्कल्स, है ना, कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। जबकि छोटी क्लासों में इसको सेल्स बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, सेल को सेल तब भी कहेंगे जब न्यूक्लियस हो। तो अपनी जो सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। केवल दो मेमल, अपन मेमल्स ग्रुप में आते हैं। मेमल्स ग्रुप का मतलब ध्यान रखना, 4 चीजें मेमल्स ग्रुप की पहचान है। एक, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, 2, उनके शरीर पर बाल होते हैं, और 3 है उनके टेट्रापोड्स, 4 मतलब 2 हाथ 2 पैर, या तो चारों पैर होंगे या 2 हाथ 2 पैर होंगे, वो मेमल्स में आते हैं। और चौथा, वो डायरेक्ट एग प्रोड्यूस नहीं करते, डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हैं। मेमल्स की 4 विशेषता बता रहा हूं। एक, जिनके अंदर मेमरी ग्लैंड्स होती है, मतलब दूध वाली ग्रंथियां, मिल्क ग्लैंड्स, जो माँ बच्चे को दूध पिला सकती है। दूसरा, उनके शरीर पर कहीं ना कहीं बाल अवश्य होते हैं, हेयर। थर्ड, जो जिनके टेट्रापोड्स, 4 पैर होते हैं, 2 हाथ 2 पैर, से बंदर है तो बंदर के हाथ चलने के भी काम होते हैं, खाना खाने के भी काम आते हैं। अपने हाथ है तो अपने हाथ खाना खाने के काम आते हैं, कुछ काम करने के काम आते हैं। कई बार जब अपन जैसे कोई आर्मी में वगैरह है तो प्रैक्टिस करता है हाथों के बल पे चलता भी। अब गाय है, बैल है, भेड़ है, बकरी है, तो इनके हाथ जो अगले वाले हैं इनको हिंड लिम्स बोलते हैं, ध्यान रखना। फोर लिम्स, ये हिंड लिम्स, हाथों को बोलते हैं फोर लिम्स और हिंड लिम्स। और चौथा होता है जो बेबी प्रोड्यूस करते हैं, जिनको अपन ने 8th में विविपेरस कहा था। तो अपने जो मेमल्स में केवल 2 एनिमल ऐसे हैं जिनके RBC के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और वो है आपका कैमल एंड लामा, कैमल एंड लामा, ये ध्यान रखना। WBC का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, है व्हाइट ब्लड सेल्स, और WBC होती है अपने शरीर की सोल्जर। WBC क्या होती है, सोल्जर, बस ये ध्यान रखना। सोल्जर क्या, ये रोगों से लड़ने में अपनी मदद करती है। आती है फिर प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स आप अच्छी तरीके से जानते हो, ये जब अपने कट लग जाता है तो उस कट को रोकने का काम कौन करती है, प्लेटलेट्स। क्लोटिंग बना देती है, हल्का फुल्का कट लग गया तो ब्लड को क्लोटिंग बनाने का काम कौन करती है, प्लेटलेट्स। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स कम हो जाती है, डेंगू रोग में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरी CO2, फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। पहला क्वेश्चन, वापस सुना पहला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज CO2, फूड, वाटर एंड वेस्ट मटेरियल। सेकंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ ब्लड कैरीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिए। इसके बाद सेकंड अपना कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसका नाम है बोन्स, जिसका नाम है बोन्स। ध्यान रखना, जो इसका मैट्रिक्स है, बोन्स का मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है। बोन्स का मैट्रिक्स कैसा होता है, हार्ड होता है। और ये 2 मेटल से बना, 2 एलिमेंट से बना हुआ स्पेशली। एक कैल्शियम तो क्या है, मेटल, और फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल। ये कैल्शियम, फास्फोरस और उसके साथ ऑक्सीजन, ये तीनों मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो जो मैट्रिक्स है वो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का मैट्रिक्स बना हुआ होता है। ठीक है, तो बोन्स का मैट्रिक्स किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कैसा सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, अब अपनी बॉडी का ध्यान रखना, वैसे टीथ इनेमल जो है वो हार्डेस्ट है, वो भी कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है।
ठीक है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, बोन सेल्स होती है। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, बोन सेल्स। एक्चुअल में अगर आप बड़ी क्लासों में देखोगे तो जैसे अपनी बोन है तो इसके अंदर इसको बोन मेरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन मेरो। इस बोन मेरो के अंदर होती है बोन सेल्स जो WBC RBC इनका प्रोडक्शन करती है। अब अपने पूछे कि ये बोन्स अपने में क्या फंक्शन करती है, तो ध्यान रखना अपना जो स्केलेटन सिस्टम है, अपना जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, जो भूत जो डायग्राम था ना आपको अपने स्कूल में भी है और आपको जैसे डराने पर काम में लिया जाता है, खोपड़ी वगैरह वो सारा। तो अपना जो स्केलेटन सिस्टम है वो मेनली बना हुआ है बोन्स से। ध्यान रखना कार्टिलेज भी आती है लेकिन मेनली किसका बना हुआ है, बोन्स से बना हुआ है। अब जो अपना जो ये बोन्स है, ध्यान रखना न्यूबॉर्न बेबी में बोन्स कितनी होती है, न्यूबॉर्न बेबी में 306, मोर देन 300। और एडल्ट में बोन्स कितनी होती है बताना, एडल्ट में बोन कितनी होती है मैं नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है। फिंगर में 3 बोन होती है, अपनी बैक बोन में 33 बोन होती है, अपनी रिब्स में 24 बोन्स होती है, 12 इधर 12 इधर 12 इधर, ठीक है। अब ये बोन्स देखो क्या करती है, इसके फंक्शन, एक प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू दी बॉडी, बॉडी को एक ढांचा, फ्रेमवर्क टू दी बॉडी, बॉडी को एक ढांचा प्रदान करती है कौन, बोन्स। सेकंड प्रोटेक्शन ऑर्गन्स, प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। जैसे अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, खोपड़ी प्रोटेक्ट करता है, इसी प्रकार अपने लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है रिब्स, तो इनको प्रोटेक्ट ऑर्गन्स। और हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करती है, हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करती है। ये काम है अपने बोन्स टिश्यू के। तो बोन्स को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा, क्योंकि अपने एक पार्ट शरीर बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ता है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, दूसरा ये इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करता है, और थर्ड ये मूवमेंट में हेल्प करता है, इसका नाम है बोन्स, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछा मैंने एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी बोन्स होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट आता है लिगामेंट्स, नेक्स्ट आता है लिगामेंट्स। ध्यान रखना लिगामेंट्स B2B, बोन को बोन से जोड़ते हैं वो कौन है, लिगामेंट्स। बोन को बोन से जोड़ते हैं वो कौन है, लिगामेंट्स। जहां पर जॉइंट्स पढ़े थे, है ना। ये लिगामेंट्स जो होते हैं ये फ्लेक्सिबल, ये कैसे टिश्यू होते हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं। इनके अंदर मैट्रिक्स कम होता है, ज्यादा मैट्रिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ आपकी बुक में बता रखा है कि another two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. This tissue is very elastic. ये टिश्यू कैसा होता है, इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब फ्लेक्सिबल, है, फ्लेक्सिबल कम ज्यादा हो जाता है, इलास्टिक होता है। इट हैज कंसीडरेबल स्ट्रेंथ, लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स, इनके अंदर लिटिल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बहुत कम होता है। अब जैसे अगर किसी के आर्थराइटिस डिजीज है, कौन सी है, आर्थराइटिस, आर्थराइटिस को हिंदी में बोलते हैं गठिया बाय, है ना, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉइंट पेन, जॉइंट पेन। टीवी में ऐड आता होगा संधि सुधा तेल लगाओ, फलाना तेल लगाओ, है ना, ढीकड़ा तेल लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, आराम आ जाएगा। तो वो किसके कारण होता है, जो जॉइंट पेन होता है वो अपने लिगामेंट्स खराब हो जाते हैं, जो लिगामेंट्स जो टिश्यू है वो खराब हो जाते हैं। ये बोन से बोन को अंदर जोड़ते हैं, इनके अंदर लिटिल मैट्रिक्स होता है, ये इलास्टिक होते हैं मतलब फ्लेक्सिबल होते हैं और बोन टू बोन को कनेक्ट करते हैं। ये है आपके लिगामेंट्स, ठीक है। तो कहाँ होते हैं ये लिगामेंट्स, अगर आपको पूछ ले इनसाइड बोन्स के आउटसाइड, इनसाइड या दो बोन्स के बीच में, तो जहां दो बोन्स मिलती है, जहां बोन्स के जॉइंट मिलते हैं, जैसे जॉइंट आपको पता है द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स आर मीट, जैसे यहां जॉइंट हिंज जॉइंट, यहां जॉइंट हिंज जॉइंट, ये अपना पिवोटल जॉइंट पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहां पर, है ना, ये सैडल जॉइंट, तो जैसे फिंगर में अपने जॉइंट है, तो यहां इनके बीच में कौन होते हैं, लिगामेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है टेंडन्स, नेक्स्ट आता है उसको बोलते हैं टेंडन्स। ये ध्यान रखना मसल टू बोन, ये मसल टू बोन को कनेक्ट करते हैं, मसल से बोन को जोड़ते हैं, टेंडन्स मसल को बोन से जोड़ते हैं। जैसे मान लो मेरे को भी ऑफिस में जाना है, तो ऑफिस में जाना है, ये बात मेरे कहाँ आई, ये मेरे दिमाग में आई। दिमाग मतलब ब्रेन में, ब्रेन के अंदर कौन सा टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उसने स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने नर्व्स को भेजा। स्पाइनल कॉर्ड ध्यान रखना ये होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, कोर्डेटा ग्रुप जो 7th में पढ़ेगी ना अपन, अपने मेडुला ऑब्लिंगेटा से लेकर यहाँ तक, फिर इससे नर्व्स निकलती है। और अपन ने पढ़ा था नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल 1 मीटर जितनी लंबी भी हो सकती है, इससे वो नर्व्स निकलती है। वो नर्व्स मसल को कहती है कि बोन को उठा और ऑफिस के अंदर चल। तो मसल से बोन को कनेक्ट कौन करता है, टेंडन्स। कौन करता है,
टेंडन्स करता है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। फाइब्रस टिश्यू है विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। लिगामेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है और इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिश्यू आता है, वो आता है आपके कार्टिलेज, ठीक है। कार्टिलेज देखो, अपने जो स्केलेटन सिस्टम है वो मेनली तो बोन्स से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन एक कार्टिलेज और होता है, जो होता कहाँ है, एक तो नोज में, एक आउटर ईयर में, एक ट्रेकिया में, एक इसोफेगस में और लेरिंग्स में। तो ये कार्टिलेज क्या होते हैं कि यहाँ बोन्स तो होती नहीं है और ये एक प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू है, वाइडली स्पेस्ड है और इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स है ये प्रोटीन और शुगर का बना हुआ है, ध्यान रखना। सॉलिड इसका जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स, कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स है वो शुगर्स एंड प्रोटीन्स का बना हुआ है, शुगर्स और प्रोटीन्स का बना हुआ है इसका मैट्रिक्स, इसका कार्टिलेज का, ठीक है। तो ये 3-4 जगह होते हैं, ध्यान रखना। ये जैसे नोज, ईयर, ट्रेकिया एंड लेरिंग्स, वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर, देखो ये रहा, ये इसको फोल्ड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बेंड आवर बोन्स इन आवर आर्म्स, तो ये दोनों में डिफरेंट है। नेक्स्ट अपने आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर, कार्टिलेज के बाद आता है अपने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो अपने ऑर्गन्स है तो उन ऑर्गन्स को अंदर से फिल करता है। एयर के अंदर स्पेस वाइडली स्पेस्ड होता है, अपनी मसल्स और ऑर्गन्स के बीच में ये होता है, इसका ज्यादा कोई वो नहीं है। एरियोलर टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच होता है, अराउंड ब्लड वेसल्स, है ना। और नेक्स्ट होता है एडिपोज टिश्यू। लास्ट कौन सा है, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, ध्यान रखना, ये टिश्यू जो है ये फैट स्टोर करता है। ये क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। ये होता है बिलो द स्किन, ये बिलो द स्किन। जो मोटे व्यक्ति होते हैं उसके अंदर जो फैट स्टोरेज का काम होता है वो स्किन के अंदर ही होता है, इसीलिए वो मोटे आप मोटे दिखने लग जाते हैं। ये आपके सारे कनेक्टिव टिश्यू है। इनको कनेक्टिव क्यों कहा, क्योंकि ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ते हैं। नेक्स्ट आपके जो टिश्यू आता है वो आता है मस्कुलर टिश्यू। देखो मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, है ना। अब ये मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनमें एक इस विशेष प्रकार की एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब होता है ये कभी तो कॉन्ट्रैक्ट होती है और कभी रिलैक्स होती है। कभी क्या होती है, रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना और रिलैक्स का मतलब होता है फैलना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, रिलैक्स का मतलब होता है फैलना। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो सेल्स होती है वो इसकी जो सेल्स होती है, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, वो बोन्स को हिलाने में काम करते हैं। वो मसल्स को बोन्स से जोड़ते हैं, टेंडन्स, क्या जोड़ते हैं, टेंडन्स। इसकी सेल्स इलोंगेटेड होती है और रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ बॉडी। बोन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, उनको मूव कराती है मसल्स, उनको मूव कराती है मसल्स, ठीक है। तो इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होती है, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं। देखो अब ये मसल्स अपने दो प्रकार की होती है, एक होती है वॉल्यूंटरी मसल्स, एक होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी के अंदर एक थर्ड और जोड़ देते हैं अपन, कार्डियक मसल्स। वॉल्यूंटरी मसल्स का मतलब होता है वॉलंटियर्स। जैसे आपने नाम सुना होगा वॉलंटियर्स। वॉलंटियर्स का मतलब जैसे अपने समाज का कोई काम है ना, तो समाज का कोई काम है, आपके दो के साथ मैं आगे चल के सेवा करना चाहता हूँ, मैं जैसे खाने का प्रोग्राम है तो मैं खाना खिलाना चाहता हूँ लोगों को, है ना। तो कोई भी हेल्प अपन करना, स्वयं से हेल्प करना चाहता हूँ, उसको वॉलंटियर बोलते हैं। तो एक तो होती है वॉलंटरी मसल्स, एक होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स में क्या है कि जो अपनी इच्छा से, है ना, कॉन्शियस विल, जैसे मैंने इस हाथों को ऐसे कर रहा हूं तो मेरी बोन्स को ऐसे करने में हेल्प कौन कर रही है, वॉलंटरी मसल्स। मेरी इच्छा में ऐसे करूं, मेरी इच्छा ऐसे करूं, छोड़ दूं। या जैसे आपने कई बार देखा होगा जो बाइसेप्स ऐसे खुलती है ना ऐसे बोन्स के ऊपर, वो मसल्स होती है वॉलंटरी मसल्स। ये जो मसल्स है अगर इनको अपन एक स्पेशल सॉल्यूशन आता है जिससे रंगे, जैसे मैंने आज की क्लास में आपको बताया था, या तो सेप्रेनिन या आयोडीन सॉल्यूशन या मेथिलीन ब्लू। तो इनमें कुछ बेड्स क्या होते हैं, कुछ जगह ये रंगी हुई दिखाई देती है, कुछ जगह नहीं रंगी हुई दिखाई देती है। तो जिस जगह रंगी हुई होती है वहाँ डार्क बेड होते हैं और जिस जगह रंगी हुई होती है वहाँ लाइट बेड होते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा कि इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपको ऐसे रंगे हुए मिलेंगे किसी जगह से, तो वो स्ट्रेटेड बेड्स मिलेंगे, ये डार्क बेड्स और ये लाइट बैंड्स। तो आपको पूछ ले डार्क बैंड और लाइट बैंड ऐसे, तो ये कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं मस्कुलर टिश्यू में। अब स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड का मतलब ये डार्क हो रही है,
ये अनस्ट्रेटेड। इनवॉल्यूंटरी जो होती है उनके अंदर अनस्ट्रेटेड होती है, मतलब ऐसे डार्क और लाइट बैंड नहीं मिलते। तो डार्क और लाइट बैंड किसके अंदर मिलते हैं? वॉल्यूंटरी या स्ट्रेटेड मसल्स के अंदर। ये कैसे पता चलते हैं? जब इसको अपन ने किसी सॉल्यूशन से कलर किया, किसी सॉल्यूशन के अंदर डाला। जैसे ऐसा का ऐसा ही आपने सॉल्यूशन का मैंने सेल वाले चैप्टर में बताना भूल गया था, तो आज की क्लास में मैंने बताया था कि सेपरेट सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन या मेथिलीन ब्लू। तो उससे इन सेल्स को रखते हैं जिसमें डार्क बैंड्स होते हैं और बीच में लाइट बैंड होते हैं, मतलब दो प्रकार के बैंड होते हैं, इसलिए इनको स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। तो आपके क्वेश्चन आ जाए कि वॉल्यूंटरी मसल्स को स्ट्रेटेड क्यों कहते हैं, तो इसमें ऐसे बैंड्स होते हैं। अब देखो वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी वो जो अपनी कॉन्शियस विल से मूव कर सकते हैं, तो कॉन्शियस विल से ध्यान रखना ज्यादा नहीं है। अपने ये फोर लिम्स और ये हिंड लिम्स, ये पीछे वाले पैर या आगे वाले पैर, मतलब इनको फोर लिम्स बोलते हैं ना। अपने टेट्रापोडा है, टेट्रा मतलब फोर लिम्स, हिंड लिम्स। तो इनको जो अपन मूव करते हैं, ऐसे हाथ घुमाते हैं, ये सारा वॉल्यूंटरी मसल्स है। ये किससे कर रहे हैं अपन? वॉल्यूंटरी मसल्स जो अपनी कॉन्शियस विल से कर रहे हैं। कुछ ऐसे होता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, जैसे बाबा रामदेव की आंख देखना ऐसे करती है, थोड़ी थोड़ी देर होती है। मतलब आंख की जो आइरिस होता है या जो आंख की पलकें होती है, अपन कुछ देर तक पलकों को जरूर रोक सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। वो कैसी मसल्स होती है? इनवॉल्यूंटरी। इसी प्रकार आपने खाना खा रहे हो और वो यहाँ फूड पाइप के अंदर है, तो आप चाहो कि मैं तो खाने को यहीं रोके रखूं, नहीं रोक सकते। वो भी कौन सी मसल्स होती है? इनवॉल्यूंटरी मसल्स। आपकी आई का जो आइरिस होता है, जो आइरिस आप जानते हो ना, जिसकी वजह से आइस का कलर होता है और लाइट एंटर करती है प्यूपिल से, आइरिस से, है ना, वो भी कैसे होता है? इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। मतलब जो अपन रेस्पिरेशन कर रही है भी इनवॉल्यूंटरी, अपनी ज्यादा इच्छा से किसी चीज को अपन रोक नहीं सकते ज्यादा देर तक, है ना। तो इनवॉल्यूंटरी मसल्स वहां होती है। अब इनके में अंतर देखो, जो वॉल्यूंटरी मसल्स होती है वो स्ट्रेटेड होती है। स्ट्रेटेड का मतलब इनको कलर करेंगे तो इसे लिखेगी, ये अनस्ट्रेटेड होती है, ठीक है। ये वॉल्यूंटरी मसल्स होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है, ठीक है। ये लंबी होती है लेकिन पॉइंटेड एंड्स। इनवॉल्यूंटरी में क्या होता है? इससे लंबी तो होती है लेकिन इनके एंड कैसे हैं? पॉइंटेड। जैसे ये पॉइंटेड एंड, ये लंबी है लेकिन पॉइंटेड एंड कौन सी है? लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड, इनवॉल्यूंटरी। ये सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंडर जानते हो आप? ये जैसे सिलेंडर, ये सिलेंडर आपके मैथमेटिक्स में आता है, ये सिलेंडर, ठीक है, सिलेंड्रिकल होती है। ऐसे ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये सिलेंडर तो सिलेंड्रिकल ये होती है, लॉन्ग विद पॉइंटेड एंड्स। स्पिंडल शेप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पिंडल शेप। ये होती है अनब्रांच्ड। ये कैसी होती है? अनब्रांच्ड होती है। जो वॉल्यूंटरी होती है ये अनब्रांच्ड होती है, और ये कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। ये ध्यान रखना, कैसी होती है? ब्रांच्ड होती है। ब्रांच का मतलब इसकी शाखाएं वगैरह कुछ होती है। ये मल्टी न्यूक्लिएट, वॉल्यूंटरी के अंदर न्यूक्लियस मोर देन वन, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। मल्टी न्यूक्लिएट होती है, तो वापस सुनो, लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। जो इनवॉल्यूंटरी, जो अनस्ट्रेटेड होती है, वो लॉन्ग होती है, जिनके पॉइंटेड एंड होते हैं, या स्पिंडल शेप, इसको स्पिंडल शेप बोल सकते हैं। ये ब्रांच्ड होती है, और यूनिन्यूक्लिएट, न्यूक्लियस केवल कितना आएगा? वन आएगा। इसके अंदर क्या आएंगे? न्यूक्लियस खूब सारे आएंगे, मल्टी न्यूक्लिएट। ये स्केलेटल मसल्स, देखो स्केलेटल मसल्स मतलब जो अपने बोन्स से जुड़ी होती है और जो मूवमेंट में हेल्प करती है, और मूवमेंट में हेल्प करने वाली अपने फोर लिम्स और हिंड लिम्स में आती है। एक दूसरी प्रकार की इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है जो अनब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है। देखो अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है, यूनिन्यूक्लिएट है, लेकिन इसमें डिफरेंस है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अपना हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है, 10th में अपनी इसकी प्रोसेस पढ़ेंगे, अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको। एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। रिदमिक का मतलब अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इन मसल्स को बोलते हैं कार्डियक मसल्स। तो ध्यान रखना, हार्ट की मसल्स को कौन सी मसल्स बोलते हैं? हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं। हार्ट की मसल्स कैसी होती है? कार्डियक मसल्स होती है। ये सिलेंड्रिकल होती है, ब्रांच्ड होती है, और यूनिन्यूक्लिएट होती है, ठीक है। तो ये भी ब्रांच्ड होती है वॉल्यूंटरी, ये भी ब्रांच्ड होती है, है ना। तो कार्डियक मसल्स जो हार्ट की मसल्स होती है, तो हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। सॉरी, ये ब्रांच्ड नहीं होती, अनब्रांच्ड नहीं होती, ब्रांच्ड होती है। मतलब इनकी ब्रांच का मतलब जैसे शाखाएं निकली हुई होती है इनके। सॉरी, ये कार्डियक मसल्स है जो ब्रांच्ड होती है, मैंने यहाँ पे अनब्रांच्ड लिख दिया था, ठीक है। ये ब्रांच्ड होती है। अनब्रांच्ड केवल कौन सी होती है? जो अपनी वॉल्यूंटरी मसल्स, या जिनको अपन स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। हार्ट की जो मसल्स है, कार्डियक मसल्स ही ब्रांच्ड होती है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी ब्रांच्ड होती है। इन
जो वॉल्यूटरी मसल्स है जो अपनी कॉन्शियस विल से होती है वो कैसी होती है, अनब्रांच, मतलब उनकी ब्रांच का मतलब उनकी शाखा नहीं होती है, ऐसे इनके शाखाएं होती है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसके बाद आता है अपने नर्वस टिश्यू, गेट बंद करो, नर्वस टिश्यू नर्वस टिश्यू लास्ट आता है अपने नर्वस टिश्यू। देखो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि अपना ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये मिलकर बनाती है नर्वस टिश्यू, ठीक है। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये मिलकर बनाते हैं नर्वस टिश्यू। अब इस नर्वस टिश्यू में अपन ने पढ़ा था कि जो सेल्स होती है नर्व सेल्स, उनको अपन ने कहा था न्यूरॉन्स, उनको क्या कहा था, न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स का काम क्या है, इन न्यूरॉन्स का काम है रेस्पॉन्ड टू दी स्टिमुली, स्टिमुली के खिलाफ रेस्पॉन्ड करना। रेस्पॉन्ड कैसे, कि जैसे मान लो मैंने यहाँ हाथ लगाया, हाथ लगाते मैंने इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो मैंने तुरंत हाथ हटा लिया, क्यों हटाया, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स जो नर्व सेल्स होती है अपनी स्किन में होती है, ठीक है। ये मैसेज को जैसे ही कलेक्ट करेगी स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड देगा ब्रेन को, और ये एरोप्लेन की स्पीड से भी तेज होती है, जो लाइट की स्पीड चलती है ना वैसी स्पीड से होती है, ठीक है। तो तुरंत अपना ब्रेन क्या करेगा, उसको अलग से हटा लेगा, ठीक है। तो स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट है या किसी ने पिंच किया, ये स्टिमुली का काम करते हैं। ये आपके झटका लग गया है ना, किसी ने पिंच कर दिया या अचानक आपकी आंख लग गई, तुरंत अपने को तुरंत एक्शन होता है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ये करती है नर्व सेल्स। स्टिमुली के अगेंस्ट रेस्पॉन्ड करने का काम करती है नर्व सेल्स, जिनको न्यूरॉन्स भी कहते हैं, और जो मैसेज को एक पोजीशन से दूसरी जगह कर ले जाती है। और इसमें बाकायदा बता भी रखा है कि जो सिग्नल्स है जो ले जाए जाते हैं उनको नर्व इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्व इंपल्स। सिग्नल का मतलब आप समझे, सिग्नल का मतलब जैसे मैंने यहाँ हाथ लगाया तो यहाँ से मेरी न्यूरॉन जो नर्व सेल्स थी या न्यूरॉन थे उसने सिग्नल लिया, स्पाइनल कॉर्ड पहुंचा, ब्रेन के पास पहुंचा, ब्रेन ने कहा कि बेटा हटा ले, तो वापस इसके पास आया। 10th में पूरी प्रोसेस है तो अपन इसको हटा लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं नर्व इंपल्स। अब इसमें देखो सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, 8th में भी पढ़ा था, इसकी सेल शेप कैसी होती है, तो इसकी सेल शेप में स्टार लाइक सेल बॉडी होती है, स्टार लाइक सेल बॉडी होती है। इस सेल बॉडी को हम बोलते हैं साइटोन। आपकी बुक में हो सकता है नाम नहीं हो, साइटोन। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, फिर एक लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन। एक्सॉन ध्यान रखना, 3 पार्ट इसके स्पेशल मेन है। फिर यहाँ पर क्या होती है, नर्व एंडिंग्स, यहाँ पे होती है नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स। इन नर्व एंडिंग्स को हम बोलते हैं डेंड्रॉइड्स। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉइड्स, ठीक है। ये जैसे एक सेल है, अब इसके भी नर्व एंडिंग यहाँ पर ऐसे लिखे हुए होते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। अब इस सेल का ये हेड हो गया और ये क्या हो गई, टेल हो गई। अब इसके जो हेड है, ये ध्यान रखना, ये सेल का हेड वाला पार्ट है, ये सेल का टेल वाला पार्ट है। अब इससे कोई दूसरी सेल ऐसे आके जुड़ेगी, इससे कोई दूसरी सेल ऐसे ही आके जुड़ेगी, ऐसे सेल्स का अपने कनेक्शन रहता है जिनको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। तो देखो इसमें लिख रखा है द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड ए नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स इज अलाउड टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। जब हम चाहते हैं तो हमारी मसल्स, और फिर मसल्स फाइनली किसको मूव करेगी, बोन्स को। वापस सुनना, जैसे मेरे को अभी यहाँ से ऑफिस में बुलाया, कोई बच्चा बुक लेने आ गया तो मेरे ब्रेन में मैसेज जाएगा कि अपने को वहां चलना है। ब्रेन नर्व्स को कहेगा, नर्व से मसल्स को जागृत करेगी, जगाएगी कि चलो, और मसल्स फिर किसको साथ लेके चलेगी, बोन्स को। तो बोन्स की हेल्प करती है मूवमेंट में मसल्स, और मसल्स को निर्देश कौन देता है, नर्व्स। मतलब अपनी बॉडी अपन किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ब्रेन के अकॉर्डिंग। जिसका दिमाग खराब हो जाता है उसको वेंडा कहते हैं, पागल कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे एनिमल टिश्यू कंप्लीट है। आप वीडियो को देखें, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।